Okay, in the question given that what is the value of R in the following network? Effective resistance of the network between PQ is 1 ओम। तो ये पी से क्यू के बीच का इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम दे रखा है हमको। तो हमें पूछा क्या गया यहाँ पे, तो हमें पूछा गया है कि इसका जो टोटल जो है आर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, जब पी और क्यू के बीच में 1 ओम है तो आर क्यू क्या होना चाहिए, ये आर का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते देखिए। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ ये देखिए, ये दोनों हमको सीरीज में दिख रहे हैं यहाँ से। ठीक है, इसको सीरीज में बनाते हैं तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले आपको बना के दिखा रहे हैं। अगर तो हम लोग ऑर्डरली सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो। देखिए पहले हम एक बार ऑर्डरली बता देते हैं, फिर उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ये 1 है और ये 1 है, 2 हो जाएगा। तो ये 2 और ये 2 दोनों पैरेलल में आएगा तो ये मिलके फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 और ये 1 फिर 2 हो जाएगा। फिर ये 2 और ये 2 पैरेलल में 1 हो जाएगा। फिर ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा। फिर देखिए इनके बीच में भी 2 चाहिए, तभी तो दोनों मिलके 1 होगा इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब आर जो है 2 आना चाहिए इस तरीके से। तो देखिए अब हम फिर से इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप करके, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं इसको। तो ये हो गया आपको, देखिए ये पी से लेकर के हम यहाँ पे क्यू एम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ से क्यू तो ऑलरेडी दे रखा है तो ये हम एम देते हैं यहाँ पे। तो पी और एम के बीच में देखिए दोनों कैसे बनेगा, दैट इज़ व्हाट, ये पी हो गया और यहाँ से हमको ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये है 1 और ये है 1, तो ये दोनों मिलके 2 बन जाएगा है ना। इसके बाद हम आगे इसको फिर से हम डायग्राम बताएंगे, एक एक करके हम देख लेते हैं। ये 1 है और ये दैट इज आर है। ठीक है, और ये 1 है एंड ये 2 है और ये 2 है, ये भी ये 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से समझिए ये 1 और ये 1। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेते हैं। तो आप देखेंगे ग्रीन वाला जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन ग्रीन वाला जो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जो ग्रीन वाला आएगा दैट इज़ 2 है, यहाँ से यहाँ तक 2 आएगा। फिर इसके साथ ये 2 जो है ये दोनों आ जाएगा पैरेलल में। तो हम इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दैट इज़ ठीक है, ये दोनों 2 हो गए यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक फिर 1। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ फिर 2 है और फिर यहाँ से यहाँ 1 है और फिर यहाँ से यहाँ ये आर हो गया। ठीक है, दैट इज आर 1। ठीक है, ये 1 है और ये फिर 2 है। ये देखिए ये भी अब 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सॉल्व 2 और 2 मिलके कितना 1 हो जाएगा ये दोनों। ठीक है, तो ये दोनों मिलके फिर से 1 हो जाएगा। तो इसको हम रीड्रॉ कर लेते हैं फिर से यहाँ पे। देखिए ये 1 हो गया यहाँ से यहाँ, फिर ये 2 बच जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो देखिए 2 और 2 पैरेलल में 1 हो जाएगा यहाँ पे और ये 1 ऑलरेडी है ही और ये भी 2 है ना। और इसके बाद ये आपको ये आर है और ये 1 है। ठीक है, इस तरीके से इसको फिर अगर आप सॉल्व करेंगे ना आगे, तो ये जो 1 है यहाँ पे ये 1 एंड 1 ये 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ, तो ये 1 एंड ये 1 2 हो जाएगा इस तरीके से। तो देखिए फिर से और रीड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, दैट इज तो ये हो गया यहाँ पे 2 और ये हो गया 2। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये हो गया यहाँ पे ये आर, तो ये हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा आर। ठीक है, इस तरीके से। तो ये 2 और 2 मिल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यस, 2 और 2 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम 1 कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ से आर, तो यहाँ से यहाँ हो गया 1 और ये वहाँ से हो गया 1। ये 2 और 2 मिल के 1 हो जाएगा ये, फिर ये हो जाएगा आपको 1। यहाँ पी है यहाँ क्यू है, ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। फिर आगे देखिए यहाँ से यहाँ ये 1 एंड 1 फिर से सीरीज में आएगा, फिर से 2 हो जाएगा। आपको पता है सीरीज में सेम करंट होता है, तो पी से यहाँ से तक आएगा इस तरीके से, सेम करंट आएगा तो 2 हो जाएगा यहाँ से। तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पे यहाँ ये 2 और ये यहाँ से यहाँ आर है यहाँ पे, तो दैट इज़ पी एंड दैट इज़ क्यू। अब देखिए एक बात बताइए हमको,
ठीक है। 2 और r के बीच का इक्विवेलेंट हमको दे रखा है यहाँ पे, दैट इज 2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम और ये 2 लाएंगे हम। तो इसको ये दोनों पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं, 1/2 प्लस 1/r इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो सॉरी, ये हमको 2 दे रखा। ठीक है, इस तरीके से r का क्या वैल्यू होना चाहिए, ये दोनों का 1 दे रखा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो है इन दोनों के बीच के इक्विवेलेंट 1 दे रखा। ठीक है, यहाँ पे पी क्यू जो है यहाँ पे 1 है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम इसको 1 कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो दैट इज़ 1। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, दैट इज़ 1 बाई, ये आर रखिए इधर 1/r को, और 1/2 को उधर साइन कर लेते हैं। तो 1/r इक्वल टू हो गया 1 माइनस 1/2, और 1/r इक्वल टू 1/2 हो गया, तो r इक्वल टू 2 हो जाएगा। देयरफॉर r इक्वल टू 2 ओम। तो यहाँ पे r का जो वैल्यू आएगा दैट इज 2 ओम आएगा, ये आंसर। ठीक है, तो या तो आप बोले थे ऑर्डरली सॉल्व कर सकते हैं, या तो अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे 2 ओम मेरा आ जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की ओर। देखिए क्या है वो क्वेश्चन 22 में। ठीक है, तो 22 में क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R इन द फ्लोइंग नेटवर्क इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। देखिए इसमें से जो है 1 एम्पियर करंट का फ्लो है यहाँ से। ठीक है, और बैटरी देखा 3 वोल्ट का है, तो इसमें R क्या होना चाहिए ताकि ये पूरा जो कंबाइन हो जाए। ठीक है, देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कोशिश करेंगे ये जो मेरे पास आने वाला है ये आपस में सीरीज में आने वाला। ठीक है, और फिर बाद में ये पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो वी नीड टू थिंक व्हाट, तो सबसे पहले हमें तो इसका जो R निकालना है, ये करंट से क्या आएगा। आई हमें दे रखा है यहाँ पे 1 एम्पियर, ओके, एंड भी दे रखा 3 वोल्ट। तो R क्या आना चाहिए, R इक्वल टू ओम्स लॉ से V/I। ठीक है, V हो गया 3/1, दैट इज 3 ओम। तो R इक्विवेलेंट जो आएगा 3 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें पता चल गया R इक्विवेलेंट 3 ओम आना है। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व कर लेते हैं सर्किट को। इससे क्या आ रहा है मेरे पास, देखिए इस सर्किट को सॉल्व करेंगे ना यहाँ से, तो ये और ये सीरीज में और ये पैरेलल में। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम रीड्रॉ करके बता रहे हैं। तो ये इसका नाम PQRS ऐसे हम मान लेते हैं। तो P से R तक एक हम बना लें यहाँ से, ये P हो गया और ये R हो गया। ठीक है, उसके साथ ये जो है मेरे पास P से लेकर R तक ये वाला, ये डायग्राम, ये वाला इससे 2R हो जाएगा यहाँ से। तो इसको हम डायरेक्ट 2R बना लेते हैं यहाँ से। ये 2R हो गया और ये R है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ ये सर्किट आया है करंट लेकर के। ठीक है, ये हो गया 3 वोल्ट यहाँ पे। तो अब देखिए दोनों 2R और R क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, और ये इक्वल टू किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, दैट इज़ आप इसको डायरेक्ट पैरेलल में बोले थे करने के लिए कैसे करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को डिवाइड कर लीजिए। तो 2R² / 3R इक्वल टू कितना होगा 3। इस तरीके से आप अगर R से R कैंसिल कर देंगे तो 2R इक्वल टू 9 हो जाएगा। देयरफॉर 2R इक्वल टू यहाँ पे 3 3 9 ओम हो गया, और R इक्वल टू कितना होगा 9/2 मतलब 4.5। तो R का जो वैल्यू आपका आएगा 4.5 ओम, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो R जो आएगा 4.5 ओम, दैट इज द आंसर। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की ओर। देखिए 23 में क्वेश्चन क्या दे रखा है। ओके, तो 23 में क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ I इन द सर्किट। तो इसमें I क्या होगा, तो सबसे पहले तो हमें तो I निकालने के लिए हमें R इक्विवेलेंट चाहिए। तो R इक्विवेलेंट के लिए हमको क्या करना होता है, आपको पता होगा, इससे पहले हम देख चुके हैं। ये दोनों जो है सीरीज में है और ये पैरेलल में आ जाएगा। तो 4 और 2 पैरेलल में आएगा, तो 4 × 2/6, 4 + 2 6 आ जाएगा। आप इससे पहले देख चुके थे ना, हम इससे पहले बता चुके हैं, सेम टाइप का है। ये 2 है और ये 2 + 2 4 आएगा, और 4 और 2 मिला के जो हम निकालेंगे, 4 और 2 पैरेलल में होता है तो कैसे निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो दैट इज़ 3। तो 4/3 ओम आएगा R का वैल्यू। इससे हमको अब क्या पता चलेगा, R का वैल्यू 4/3 आ गया, और हमें क्या चाहिए यहाँ पे, V दे रखा है 2 वोल्ट। तो I के का फॉर्मूला आपको पता है, I इक्वल टू क्या था, V/R। तो V हो गया आपको 2, R हो गया 4 और 3 ऊपर चला जाएगा, तो कट जाएगा। 3/2 मतलब दैट इज 1.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो इसका जो आई होगा 1.5 एम्पियर होगा, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा 1.5 एम्पियर का सर्किट में फ्लो होगा करंट, ठीक है। इस तरीके से हम जान सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या भी निकाल सकते हैं, इसमें भी चाहे निकाल सकते हैं, इसमें भी चाहे निकाल सकते हैं। बाकी क्वेश्चन डिपेंड करता है किस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम इस टाइप का भी क्वेश्चन मिलेगा आपको कि ब्रांच में भी करंट फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है, तो हम कैसे ब्रांच में करंट फाइंड करेंगे, तो उसके अनुसार हम आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलते हैं फिर क्वेश्चन 24 में क्या है देखते हैं। ओके, तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इन द फ्लोइंग नेटवर्क इफ द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बीच 1 ओम। तो इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस दे रखा है ए बी के बीच में, ठीक है, ए और बी के बीच में 1 ओम का दे रखा है। तो फिर से वही बात, आप इसको ऑर्डरली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले तो ये और 2 1 एंड 1 मिलकर 2 बन जाएगा, 2 एंड 2 ये दोनों पैरेलल में, तो 1 हो जाएगा। फिर 1 एंड 1 मिलकर 2 हो जाएगा, 2 और यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो 1 हो जाएगा, 2 भी होना चाहिए ना, 2 और 2 तब होगा 1, तो इससे तो आर इक्वल टू 2 आ जाएगा इस तरीके से। तो अब इसको तो हम ऑर्डरली कर लेते हैं। बाकी देखिए आप 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करें, तो दैट इज़ देखिए इन दोनों को ए बी या सी और डी मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ए से लेकर के हम ए डी सी की ओर जाए तो ये मेरा 2 हो जाएगा, इसको हम 2 बना लेते हैं। तो ए से सी तक में आप देखिए जस्ट 2 और ये भी 2 होगा, ठीक है। तो ए से सी तक में हम यहाँ से एक ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज पॉइंट ए। तो ये हो गया सी यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से ए से सी तक जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो 2 ओम हो गया और ये भी 2 ओम हो गया इस तरीके से। और फिर हम यहाँ से इसको आर कंसिडर करते हैं, लेट्स से आर, एंड ये हो गया आपका यहाँ से 1, ठीक है। देखिए 2 और 2 पैरेलल होगा, 2 पैरेलल में 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। यहाँ से बी है, तो फिर इनको हम सॉल्व कर ले तो 2 और 2 पैरेलल होके 1 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ए और सी यहाँ से 1 हो गया, ठीक है। और ये सी से बी तक 1 है यहाँ पे फिर, ठीक है। और फिर यहाँ से ये आर है, इसको हम आर मानते हैं, ये आर है ए बी। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आने में 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ फिर तो ये 2 हो जाएगा, तो फिर इसको हम कैसे सॉल्व करें यहाँ पे, दैट इज इसको हम एक बार फिर से ड्रॉ कर ले। तो ये ए और ये बी, तो ये हो गया आपको यहाँ से 2 और ये हो जाएगा आपको आर, ये 2 और ये आर। अच्छा 2 और आर की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 और आर मिल के दैट इज आई थिंक आप इस तरीके से सॉल्व किए होंगे ना, 2 इंटू आर बाई 2 प्लस आर, ठीक है। ये पैरेलल हो जाएगा, 2 इंटू आर बाई 2 प्लस आर। अच्छा इसके बीच में दे रखा था 1 है रेजिस्टेंस, ये 1 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा, 2 आर इक्वल टू 2 प्लस आर, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आर इक्वल टू कितना 2 हो जाएगा इस तरीके से। इसकी आर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 आर माइनस आर इक्वल टू 2, देयरफॉर आर इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आर इक्वल टू 2 ओम। इसका जो इक्विवेलेंट आएगा आर इक्विवेलेंट दैट इज बिटवीन ए एंड बी दैट इज 2 ओम, ठीक है। तो ये 2 ओम हो जाएगा इसके बीच में, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर चलते हम लोग 25 में क्या क्वेश्चन देखते हैं, 25 में क्या दे रखा है। देखिए यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 25 में, when the resistors are connected in series and parallel the equivalent to 10 and 12 5 ohm respectively what are the individual resistance। देखिए इसमें हम कैसे इसको सॉल्व करें, तो रेजिस्टेंस जो है कनेक्टेड किया जाए सीरीज में है ना और पैरेलल में, तो 10 और 12 है 5 ओम के बराबर आता है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम दोनों को दो रेजिस्टेंस मान लेते हैं, तो रेजिस्टेंस भी R1 एंड R2, तो इसको R1 एंड R2 सीरीज में कर लेना, तो ये कितना आ गया मेरे पास 10 आ जाएगा, ये पहला क्वेश्चन इक्वेशन बनेगा। और इसको अगर 1/R1 प्लस 1/R2 करें ना पैरेलल में, तो ये 5/12 आएगा, ठीक है इस तरीके से। अच्छा 5/12 क्यों किया, तो जो आर इक्विवेलेंट आएगा तो वो 1/R के बराबर आता है, तो 1/R जो है यहाँ पे उलट जाएगा, ठीक है। आर का वैल्यू जो है 1/R होगा, तो ये 5/12 होगा, 12/5, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए 1/R1 वाला को, देखिए क्या आएगा, तो 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, इक्वल टू 5/12। इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके क्या बनेगा, ये एलसीएम लेके बनेगा दैट इज R1 R2 एंड R1 प्लस R2 इक्वल टू 5/12। अच्छा R1 प्लस R2 की वैल्यू हमको 10 दे रखा है, इसको 10 रख लेते हैं, क्या आता है फिर देखिए, तो 10 बाई R1 प्लस R2, R1 R2 इक्वल टू 5/12, ये कट जाएगा 5 टू 10, अच्छा 12 टू 24 आएगा ना, तो R1 इंटू R2 जाएगा आपको दैट इज 24,
है ना। इस तरीके से आप इसमें देखिए, आप अगर सोच पाए 2 नंबर मिलके 10 होगा, मल्टीप्लाई करने में 24 होगा, तो आप देख लीजिए, सोच सकते हैं तो। लेकिन अगर नहीं तो हम आपके उसके बाद हमको बता रहे क्या करना है। तो आगे जो है इसमें आगे एक फॉर्मूला है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में। देखिए R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ab, दैट इज माइनस 4ab, ठीक है, 4R1R2। तो आप इसका वैल्यू पुट कर लीजिए, बात बस खत्म हो जाएगा। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा R1 प्लस R2 वैल्यू 10 था, तो 10 का स्क्वायर होगा 100 माइनस, अच्छा 4 टाइम R1 इंटू R2 वैल्यू 24 है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर आएगा आपको सीधे, दैट इज 96, एंड इस तरीके से 100 माइनस 96, तो इधर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 100 माइनस 96 दैट इज 4, ठीक है, एंड R1 माइनस R2 इक्वल टू, आपको रूट कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। अच्छा R1 माइनस R2 2 आ रहा है ना, और R1 प्लस R2 तो आपको पता ही कितना आ रहा है, 10 है, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो एक तो टर्म कट जाएगा यहाँ पे, ये कट जाएगा, 2R1 इक्वल टू आ गया 12, तो R1 कितना आ गया 6, अच्छा R1 6, तो दूसरा कितना आएगा 4 आएगा, क्योंकि दोनों मिलकर 10 हो रहा है, तो R2 कितना आएगा 4 आएगा। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर निकल जाएगा आसानी से, ये 6 ओम होगा और 4 ओम होगा, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए क्या है। आप देखिए, एक बार अगर एक बार में नहीं आ रहा समझ में, तो आप एक काम कीजिए, इसको रोक के थोड़ा सा स्लो देखिए, ठीक है, तो आपको आसानी से आ जाएगा समझ, कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर चलते हैं हम लोग 26 में, देखिए क्या क्वेश्चन 26 में